नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण। तो पुराण किसे कहते हैं, इसकी रचना की थी, ये सब हम बताएंगे। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष और उग्रवा ने की थी। ठीक है, पुराण की रचना किसने की थी? महर्षि लोमहर्ष और उग्रवा। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? 8। पुराणों की संख्या कितनी है? 8। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। ठीक है, इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, जैसे सातवाहन, गुप्त, ये सब। ठीक, इनकी जानकारी मिलती है। अब पुराण को स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु सुनने की अनुमति थी। ठीक है, विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिली है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ मिला है? मत्स्य पुराण में। साथ ही साथ विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ पर है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, और वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिली? गुप्त वंश। और वायु पुराण में भी ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी कहाँ पीता था? कहाँ बताया गया है? वायु पुराण में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कुल कितने उपनिषद है? 108। लेकिन मान्यता किसने प्राप्त है? 13 उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद। क्या? बृहद नारायण उपनिषद सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है। कौन? बृहद नारायण उपनिषद। नेक्स्ट है कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद। यह यम नचिकेता की चर्चा है। इसमें क्या है? यम और नचिकेता की चर्चा कहाँ पर है? कठोपनिषद में। ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। ओम शब्द के महत्व को कहाँ दर्शाया गया है? कठोपनिषद में। ठीक है, अगला है मंडको उपनिषद। मंडको उपनिषद सत्यमेव जयते की चर्चा कहाँ है? मंडको उपनिषद में। ठीक है, और अगला हो जाएगा आपका जबालो उपनिषद। क्या? जबालो उपनिषद। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। और सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में कहाँ उल्लेख है? 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख कहाँ है? जबालो उपनिषद में। कहाँ पर? जबालो उपनिषद में। अगला है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य इसमें 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया। स्मृति साहित्य में कितने प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया? 8 प्रकार की। इसमें पुरुषों की आयु कितनी होती थी? 25। और लड़कियों की आयु यानी महिलाओं की आयु कितनी है? 12। और इसमें संस्कारों कितना बताया गया है? 16 संस्कार। कितना बताया है? 16 संस्कार। और इसमें अंतिम संस्कार जो है दाह संस्कार है। अंतिम संस्कार जो है दाह संस्कार है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। अच्छा, ठीक है। इसमें ऊंची जाति को बढ़ावा दिया गया था और महिलाओं मतलब ऊंची जाति को उच्च माना गया था और महिलाओं और दलितों को निम्न माना गया था। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे आगे पुराण में ऋण। ऋण कितने होते हैं? ऋण 3 प्रकार के होते हैं। क्या? ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण में मतलब यह है कि धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी। देव ऋण से कैसे मिलती थी? धार्मिक अनुष्ठान करके देव ऋण से मुक्ति मिलती थी। अच्छा, ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित करके, जैसे पिता के द्वारा अपने पुत्र को शिक्षित करके क्या कहते हैं? ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती थी। और पितृ ऋण क्या है? संतान उत्पन्न करके। पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलती है? संतान उत्पन्न करके। और इसमें अगला हो जाएगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ है सामाजिक नियम व्यवस्था। धर्म का अर्थ है सामाजिक नियम व्यवस्था। अर्थ का अर्थ है आर्थिक संसाधन। अर्थ का क्या मतलब है? आर्थिक संसाधन। और काम क्या है? शारीरिक मुख भोग। काम क्या है? शारीरिक मुख भोग। और मोक्ष क्या है? आत्मा का उद्धार। मोक्ष क्या है? आत्मा का उद्धार। और ठीक है, अब अगला होगा आश्रम। आश्रम कितने हैं?
4। कितने आश्रमों को वर्णन है? 4। जन्म से लेकर 5 तक के वर्ष के बालक क्या करेंगे? बाल्यावस्था या शिशु अवस्था। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के लिए क्या है? बाल्यावस्था या शिशु अवस्था। अब ठीक है, इसमें आश्रम कितने हैं? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या है? 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। इसमें क्या है? गुरुकुल में शिक्षा है। ठीक है, ब्रह्मचर्य में क्या है? 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, इसमें गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। और गृहस्थ 25 से लेकर 50 वर्ष तक। गृहस्थ क्या? 25 से 50, जिसमें परिवार के साथ चला जाता था। ठीक है। और वानप्रस्थ है 50 से 75, सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लिया जाता है। और संन्यास क्या है? 75 प्लस, 75 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को क्या करना? तपस्या, वन में तपस्या, संन्यास करना। अगला है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण देखते हैं। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। इसमें रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, परंतु बाद में कितने हो गए? 24,000। यानी वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। किसके समय में? अकबर के शासनकाल में। रामायण में कुल 7 कांड है। कितने हैं? 7 कांड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण सुंदर कांड है। कौन सा? सुंदर कांड। और अगला है महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? जय संहिता था। महाभारत प्रारंभ में नाम क्या था? जय संहिता, जिसमें 8,800 श्लोक थे। महाभारत में प्रारंभ में श्लोक कितने थे? 8,800 श्लोक। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं वर्तमान में? 1,00,000 श्लोक। महाभारत में खंडों को पर्व कहा जाता था। महाभारत में खंडों क्या कहते हैं? पर्व। इसमें कुल कितने पर्व थे? 18 पर्व। महाभारत में कितने पर्व थे? 18। सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद यानी वार्तालाप की चर्चा है, जिसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को संवाद किया जा रहा था। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। ठीक है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रज्जनामा नाम से अनुवाद किया गया है। किस नाम से? रज्जनामा नाम से। फारसी भाषा में किसके काल में? अकबर के काल में। तो दोस्तों ये थे पुराण से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और उसमें जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा।